जी। तो ये मॉडल जो है वो देख लें, सही है ना। इसके बाद फ़ाइल मेरी तरफ से कंप्लीट है। बाकी अब आप जिस पे ये वाली जो बेसिक थी, बाकी आगे कमांड इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट लैब में करेंगे। और एक तो यार फ्राइडे वाले दिन ये लैब है, इस वजह से जो है ना वो टाइम थोड़ा है ना। ये हमारे 3 क्रेडिट्स होते थे ना, तो अब 2 बन गए। तो इसको रमज़ान में किसी और दिन ना शिफ्ट कर लें, 3 3 क्रेडिट के हिसाब से। चलें ठीक है, फ्राइडे को ठीक है यार, में फिर स्टूडेंट ने फिर रोले डालने हैं। बस सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैंने कहा है वो 3 क्रेडिट के हिसाब से है। नहीं यार, नहीं होना, नहीं होना, तैयार नहीं होना, इनको मौत पड़ जाए। हाँ, ये तो छुट्टी है। जिस तरह से हिसाब है, 2 2 लेक्चर है, 100 100 50 50 मिनट के, छुट्टी है। हाँ, आना ही पड़ता है बस। हाँ, हकीकत हुआ। अच्छा खैर, चलें इसको देखें यार। ये वाला आप भी बनाओ बैठ के, मैं भी चेक करता हूँ मेरे से पहले किसने बनाना है। सही है ना। चले मैं भी साथ जो है ना, ये आपकी असेसमेंट भी ऐसे समझो, असेसमेंट भी ऐसे से, ये सारे मॉडल ना सुन लो। फोल्डर बनाओ डेस्कटॉप पे। मैं और मॉडल भी दूंगा। फोल्डर बनाओ डेस्कटॉप पे, साथ मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। और ये जब इस लैब में जितने मॉडल करते हो ना, ये तो कम से कम फोल्डर में बैठ के बनाओ ना। भी एक फ़ोल्डर बनाओ, उस पर जो है वो मतलब पेज नंबर जो है वो 38, आगे रोल नंबर अपना लिख लो। और जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी साथ बनाओ, उसको सेव करो, जल्दी करो। वर्किंग डायरेक्टरी बनाओ और सेव करो प्रॉपर। फाइल जो है वो उसका फ़ोल्डर का नाम रखो, अपना रोल नंबर। पहले फ़ोल्डर बनाओ, डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाओ, जल्दी करो। से ना मैं उधर से चेक करूँगा, मौके पे चेक करना है। तो इसको मैं भी बना रहा हूँ, कोई नहीं, तो आप भी जो है वो बनाते जाएं। सही है ना। तो जनाब, इसको जो है वो बनाने के लिए सबसे पहले आपने 20 मॉडल बनाना है, तो आप ये है वो राइट से बना लें, ताकि ये जो है वो सेंटर, ये स्लॉट भी जो है वो बन जाएगी ना, ये आसान होगा। अदरवाइज़ फ्रंट से भी बना लें तो फिर ये स्लॉट कट आउट करके बनानी पड़ेगी। तो आप क्या काम करें, इसका ये राइट फेस, ये वाला राइट फेस जो है बनाएं। तो आपने जनाब क्या करना है, क्रियो जो है वो लॉन्च कर लें। आप बनाते जाएं, सही है ना। मैं भी मेन असल में जिसमें अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सिर्फ ये वाला सेंट्रल पोर्शन है, बाकी है स्लांटेड फेस की, और तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तो आप जो है वो क्या है, न्यू पार्ट ओपन कर लें। इसका नाम जो है वो पेज 38 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 38 है। आगे आपने इसी तरीके से जो है ना अपना रोल नंबर लिख लेना है, जो भी 301 है वो लिख लें, या रजिस्ट्रेशन आप लिख लें ऐसे 301, आगे जो भी रोल नंबर होगा आपका वो लिख लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये करके पार्ट ओपन कर लें, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ठीक है। फिर इसको जो है वो आपने इसको सेव भी बेशक साथ कर लें। अब हालांकि इसकी मुझे तो ज़रूरत नहीं है, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ में जाएं, ऑर्गेनाइज़ में नया फ़ोल्डर बनाएं। फ़ोल्डर का नाम उसी तरीके से जो है वो आप अपना बस सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिख लें, इतना ज़्यादा लंबा लिखने की नहीं ज़रूरत। और जो भी कोई रोल नंबर है 301, इस तरीके से डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बना लें और इसमें जो है वो पार्ट को सेव कर दें। सही है ना, ये फ़ायदा हो जाएगा ना। तो आपने नाम भी उसको जो है वो दे, उसके बाद आप बस सेव पे क्लिक करते जाना, नो प्रॉब्लम। तो इधर स्केच चले जाओ डिस्प्ले में, और इसकी जो है वो आईएसओ में सेट कर लो प्लेन्स को, ये है। और फिर जो है आईएसओ में प्लेन्स जो है वो एडजस्ट हो गई हैं। तो अब आपने क्या काम करना है, यहाँ से राइट प्लेन को सिलेक्ट कर लो, पहले स्केच पे क्लिक करो और 3D में ही वर्क शुरू कर दो। सही है, क्या काम करो जनाब,
यहाँ पे जो है ये हॉरिजेंटल एक लाइन लगा लो फॉर एग्ज़ाम्पल 12 यूनिट्स की, तो आप यहाँ पे ये 12 यूनिट्स की ये लाइन लगा लो। डायमेंशन करो मिडल माउस बटन से। अगर वीक डायमेंशन को मैं ऑफ़ कर देता हूँ ना, ताकि आपको डायमेंशन की ये प्रैक्टिस जो है वो चालू रहे। तो वीक डायमेंशनिंग मैंने जानबूझ के ऑफ़ कर दी है। सही हो गया। यहाँ पे डायमेंशन कमांड यूज़ करके इस लाइन को सिलेक्ट करें और इसको कितना करना है 12 यूनिट्स। तो आपने 12 यूनिट्स इनपुट कर लेना है। फिर जो है वो जूम फिट करना है और डायमेंशन को जो है वो और थोड़ा पकड़ के नज़दीक ले आना है। ये बिल्कुल नज़दीक लाएं, जूम फिट करें। क्या हुआ आपको, क्या आ रहा है इशू? मैं देखता हूँ फ्रंट में ये प्लेन्स को हाइड कर लें, ठीक है ना, ताकि मैंने हाइड किया, आप बेशक ना हाइड करें ताकि आपको इधर नज़र भी आए। हाँ जी हाँ। तो आपने उसका इतना रेजोल्यूशन क्या हो, जूमिंग कितनी की हुई थी? रेजोल्यूशन वही था, जूमिंग आपने इतनी की थी 150%। अच्छा जी, ओके हो गया। एक बिल्कुल जो तरीक़ाकार आपको बताया, आपने कोई भी मॉडल बनाना है तो हमेशा एक सेगमेंट पहले बना के उसको डायमेंशन करके एडजस्ट कर लेना, उसके बाद फिर फ्री हैंड जो है ना वो बनाने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ आप डायमेंशन भी करते जाएं। तो देख लें जनाब, ये पहले बेस मॉडल बनाएं, टोटली जो है वो 85 जो है वो उसकी हाइट है, और ये वाली तो बनाते जाएँ, आसान ही है। तो स्लॉट भी साथ साथ बना ही लें। जो है 15 है ऊपर, सही है, बिल्कुल वर्टिकली, ठीक है ना। आपने 3D में ही काम करें और इस तरीके से राइट करके ये ठीक हो गया। और फिर ये भी कर लें, कांस्टेंट नहीं लगने देने, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं लगने देने। देख लें स्टेम में से एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल आ जाओ, सही है, ये आ जाएगा। ये भी जो आपस में जब बराबर होंगे ना, जब ये देखें, जब ये देखें आपस में बराबर हो गए, ठीक हो गया ना। अब जो है वो आपने ऊपर बनाना है ये, और फिर जो है वो आपने ये, ठीक हो गया। डायमेंशन कमांड यूज़ करेंगे और
ये वाली जो है वो डायमेंशन कितनी है, 15 है। चेक करें, ये वाली डायमेंशन है 15 और ये वाली कितनी है, 85 और सेंटर में कितनी है 12। हाँ जी 24 और ये दरमियान में जो है वो कितना बच जाएगा आपने, टोटल 45 है, सही हो गया ना। तो 45 माइनस 24, 45 माइनस 24, 21, ठीक हो गया ना। तो यानी कि ये वाली डायमेंशन कितनी बन गई है, 21। ये वाली डायमेंशन बन गई है 21। चेक करो, ये 15, 12, ये स्केच मैंने बना दिया। इस स्केच को पहले सब चेक कर लो, कोई मसला है तो। 85 डायमेंशन भी कर दी है। अब आपने करना क्या है, सुन लो, ये जो आप बना रहे हो ना, जब स्केच फिनिश हुआ है आपका तो स्केच की ना एक स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे ही लेते हैं, और ये उसी फोल्डर के अंदर, ये इधर साथ ये पेंट बना हुआ है, पेंट के अंदर जाके जो है वो आप क्या है, जैसे मतलब उसकी स्क्रीनशॉट जो है वो आप उसको उधर ये क्रॉप कर लो ना, बेशक ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है ना। ये क्रॉप करके बस जो है वो साथ ये ओपन होगा। तो अब आपने इस पर सेव करके उधर डेस्कटॉप है वही जो फोल्डर आपने बनाया हुआ होगा, यहाँ पे देख लो कहीं नज़र आ जाए तो मुझे जी। तो ये डेस्कटॉप है वही जो फोल्डर आपने बनाया था, ये रजिस्ट्रेशन नंबर 301, इसके अंदर जो है वो करके फॉर एग्ज़ाम्पल स्केच या प्रोफाइल या बेस प्रोफाइल कहते हैं, स्केच 1 या जो भी लिखना चाहते हैं अपना रोल नंबर, तो पिक्चर भी उसके अंदर से, ताकि उसे पता चल जाएगा क्या, लेकिन उसे पता चल जाएगा ना कि डायमेंशन आपने, चूँकि जब आपने 3D फीचर अप्लाई करनी है तो स्केच ने तो फिर रहना नहीं है, स्केच को फिर एडिट करके देखना पड़ेगा। तो आप स्केच को क्या है इस तरीके से प्रॉपर उसकी डायमेंशन शो कर लें, देख लें जैसे अब मैंने शो की हुई हैं, हर चीज़ नज़र आनी चाहिए क्लियर। ये 15 चलो इधर है, जिस तरफ उधर उसने शो किया उधर शो करना चाहते हैं वहाँ पे शो कर ले, नो इशू, सही है। 85 का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर भी ठीक है, इस तरफ करना चाहते हैं शो कर लें। डायमेंशन जो है वो कभी भी जो है सही है ना। ये 12 वाली भी मैंने जो है वो शो की हुई है, ये देखें, ये देख लें, कांस्टेंट भी सारे लगे हुए हैं, 15 डायमेंशन भी शो हो गई है, ज़ूम फिट जो है वो कर दिया है, और इन एवरी वे ये आ गया। अब आप फिर जो है वो ये तो आपने एक ही फाइनल स्क्रीनशॉट लेनी है। मैं तो वैसे वो पहले स्क्रीनशॉट ऐसे सिर्फ आपको तरीक़ाकार बताया है, कोई ज़्यादा स्क्रीनशॉट की नहीं ज़रूरत, एक स्केच की ले लें जो फाइनल जो है वो हुआ है, या दरमियान में भी कोई स्केच है, 2 स्केच बनते हैं, 3 बनते हैं, आगे भी कोई स्केच, जितने भी स्केच बनाने हैं उनकी स्क्रीनशॉट सेव करते जाना, जितने भी स्केच बनाने हैं आपने फिनिश करके, तो उनको भी जो है वो उसमें जाके सेव करते जाना। अगर आपने इस स्केच को जो है वो रीराइट करना है तो आप बस इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर दें और जस्ट सेव करें तो ओवर राइट हो जाएगा। चलो ठीक हो गया ना। तो ये सिचुएशन, चलें जी, बेस मॉडल मैंने पूरा कर लिया है, उसका स्केच प्रोफाइल जो है पूरा कर लिया है। हाँ स्क्रीनशॉट स्केच का भी यानी ये है ना, जो आप स्केच बनाते जाते हैं ना साथ, उसको प्रॉपर सही डायमेंशन करके ना, तो क्या काम करें, उसी फोल्डर के अंदर एज अ पिक्चर जो है वो पेंट के साथ करके उसको सेव करते जाए ना, उसमें कौन सा ना वो उससे स्केच का जो है ना वो उसको स्टडी करना इजी हो जाता है, सही है ना, उसको स्टडी करना इजी हो जाता है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब ये स्केच फिनिश हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करना है, इस स्केच को जाके क्लिक करना है, और जो कि बेस मॉडल है इन एनी ओरिएंटेशन कितना है जी 60, ये चेक करें, ये 60 यूनिट्स इधर लिख दें बस।
ये 60 यूनिट की ये डायमेंशन जो है वो आपने दे दी है। एंड हेंस दिस वे बेस मॉडल पूरा हो चुका है। चेक करो, ये बेस मॉडल आपने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कोई मुश्किल, किसी को कोई कन्फ्यूजन, ये चेक कर लें। यही चीज़ है, ये 12 है, वो 85 है, और एंड एवरीथिंग इज़ ऑल ओके। अब आपने करना क्या है, ये बनाना है जनाब, सबसे पहले ये स्लांटेड फेस, ये फेस है कंपाउंड। सुन लें, अगर फेस किसी एक जो है वो प्लेन पे एंगल बना रहा हो तो स्लांटेड फेस होता है, या ड्राफ्टेड फेस, ड्राफ्टेड। और अगर जो है वो दो जो है वो प्लेन्स के साथ एंगल बना रहा है तो उसको कंपाउंड फेस बोलते हैं। सही है ना? यानी एट ए टाइम देखिए ना, ये इधर भी इसके साथ बना रहा है, फिर इधर मकसद है बना रहा है, ठीक है ना, दो एंगल बना रहा है एट ए टाइम। फेस एक ही है, फेस एक ही है, कोई वो कर्व्ड फेस नहीं है स्ट्रेट फेस, फ्लैट फेस है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड फेस, इसको बोलते हैं नखाओ नाखन। अच्छा जी, तो जो है इसको बोलते हैं कंपाउंड फेस। तो अब हम इसको बनाना है, तो इसके लिए जो है वो हमने मकसद है क्या तरीक़ाकार करना, सेम वही कि हमने कंपाउंड प्लेन जो है वो बनाना है, वही 3 पॉइंट प्लेन बना लेनी है। अब वो हम जो है वो कैसे बनाते हैं आप देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एक पॉइंट तो ये क्लियर है कि ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट पड़ा हुआ ऑलरेडी, बाकी हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, या मकसद है 15 डिग्री पे कोई पॉइंट चाहिए, या ये पॉइंट कोई मिल जाए इस प्लेन पर, कोई जो है 2 पॉइंट और मिल जाए ना, जो कि मकसद है तो हम इसको बना सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। मसलन कैसे, आप पॉइंट कमांड जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत, चले मेरा ख़्याल है कि मैं आपको नहीं, पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंगल्स हैं तो हम लाइन से ही कर लेते हैं। मसलन कैसे, ये देखो, ये देखें कि ये 30 डिग्री है, ये बैक वाला फेस, ये नोट करना, ये फ्रंट वाला नहीं फेस। तो आपने ये फ्रंट वाला बैक वाला फेस पहले फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लो। क्या करो, बैक वाला फेस सिलेक्ट करो, ये चले हैं यहाँ से, ये बैक वाला फेस सिलेक्ट हो गया। सही है, बैक वाला फेस सिलेक्ट किया, और इस पर जो है वो हमने क्या किया, ये देखें लाइन स्केच से, ये देखें ये लाइन, ये पॉइंट है ना, ये यहाँ पे ये पॉइंट शो हो रहा है, इससे ये लाइन ऐसे बना दी बैक वाले फेस पे। जैसे ये बैक वाले फेस पे है ना, ये 30 डिग्री एंगल बैक वाले फेस पे, तो 30 डिग्री पे ये लाइन है। अब ये बनानी है अभी, यानी इस लाइन का एंगल बनाना है फॉर एग्जांपल इस एज के साथ कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप 30 डिग्री लिख दो, ये 30 डिग्री का बन गया। अब हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट है नहीं, ये बैक प्लेन में, बैक फेस पे है, यानी जो ये वाला फेस है ना, इस फेस पे है, इस फेस पे है, ये देखें ना, ये 30 डिग्री बैक वाले फेस पे है। फ्रंट वाले को नहीं लेना, फ्रंट वाला तो मकसद है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ है, हमें नहीं पता उसका, हमें ये बैक फेस पे एंगल दिया हुआ है कि इस लाइन का इतना है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये 15 है, ये इस वाले बैक फेस पे है, इस वाले पे नहीं, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक। तो हमें 2 पॉइंट तो मिल चुके हैं, ये देखें हमें 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। बस मैंने इतना बताना, उधर आके नहीं बताना, मैं देखूंगा फिर अब कौन बनाता है, बस उसके बाद मैंने एवेल्यूएशन यानी कोई ग्रेड जो मुझे समझ आएगा मैंने देख के लगा लेना आपके पास जाके ना। कॉम्प्रिहेंसिव पावर कितनी है आपकी, इतना कुछ जो है बताया, अब तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब ओके हो गई, ये हमने सिर्फ स्केच बनाया, इसको फिनिश कर दें, स्केच को फिनिश कर दें, कर दिया फिनिश। अब फिर क्या किया, इसका बैक फेस जो है वो बेशक आप रोटेट करके ऐसे चेक कर लें, ये इसके ऊपर फिर स्केच करें, फिर जो है वो ये, और उसी तरीके से स्केच जो है वो बना लें सेम, जैसे इसी पर आएँ, जैसे ये पॉइंट जो है ना वो मतलब शो कर रहा है, तो ये अब इसका एंगल कितना बनाना है, डायमेंशन पे चलें, सही है ना, डायमेंशन, और ये 15 डिग्री,
सही हो गया। अब इसको भी जो है वो फिनिश कर दें। इसकी डायमेंशन का आगे लेंथ का कोई मैटर ही नहीं करता, नो प्रॉब्लम। आप चाहे जो है वो स्मॉलर लेंथ ले लें, कोई मसला नहीं, बाद में इनको हाइड कर देना। अब ये देख लें, एक पॉइंट ये वाला इसका एंड, एक ये वाला ऊपर वर्टेक्स और ये इसका एंड वर्टेक्स। हमारे पास 3 पॉइंट नेसेसरी मौजूद हैं, कोई ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। आपने उसी तरीके से डेटम प्लेन सिलेक्ट करनी है, इस पे चलना है, ये पहला पॉइंट आ जाएगा, कंट्रोल प्रेस करना है, ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा और ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा और इस पर ये प्लेन बन गई। प्लेन बन गई है तो उसके बाद आपने इसी पर ही स्केच करना है और बेशक आप सेंटर रेक्टेंगल जाके ऐसे अंदाजे से जो है वो बना दें इसको, सारे पोर्शन को जो है वो बाउंड करती हुई। और अब आप क्या करें, एक्सट्रूडेड कट आउट करें, रिमूव मटेरियल करें, ये कंपाउंड फेस जो है बन गया। समझ आई है कि नहीं आई? तो ऐसे जनाब ये आपने बुला रही है, DTM को भी ऑफ कर लें। सही है? अब बताएं सही है क्या नहीं सही? क्लियर चेक करके मुझे बताएं। ये देखें, नो हिडन के साथ चेक करें, उस मॉडल के साथ कंपेयर कर लें। वो बाकी तो बनाते हैं ना, ये देखें सही है ना, ये देख लें, एवरीथिंग इज़ ऑल ओके। अच्छा, अब जनाब आगे बनाएंगे ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन की जो है वो बात ये है कि इस पर भी ये स्लांटेड जो है ना वो डायमेंशन दी हुई हैं। इस स्लांटेड फेस पे 21 दिया हुआ है और इस पर ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो प्रॉब्लम है, तो इसको भी लगा देता हूँ टेक्निक, सही है ना, इसमें करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल इसी तरह बनाना है जैसे वो शो किया हुआ है। तो जनाब आपने क्या काम करना है कि सेम जो यही वाला फेस है इसको बेशक ऐसे क्लिक कर लें, स्केच इस पे करना शुरू कर दें, सही है ना, इस पे स्केच करना शुरू कर दें। और इसी तरीके से आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना, ये नहीं लगाने की ज़रूरत, आप कोई इस पर कांस्टेंट ना लगने दें, कांस्टेंट ना लगने दें, इस पर भी कोई कांस्टेंट ना लगने दें। सही हो गया। हमें पता है कि जो ये वाली लाइन है ये और इस एज के आपस में पैरेलल है, इतना तो कन्फर्म है ना, देखिए ना ये सही है ना, ये फिगर से भी शो हो रहा है ना, जो कि उसके साथ। और फिर इन द सेम मैनर आपकी ये लाइन, सॉरी मैं एक मिनट, वो उसके साथ ना क्लिक यहाँ पे वो पे दोबारा पैरेलल कमांड सेलेक्ट करें, ये लाइन और ये भी आपस में पैरेलल है, कन्फर्म है ना। डायमेंशन करें, अब इनकी डायमेंशनिंग करें, ये वाली जो डायमेंशन दी हुई है टोटल इसकी जो है वो लेंथ कितनी दी हुई है, वो इसके साथ दी हुई है 18, ये नोट करें, ये 18 है, स्लांटेड 18 है, स्लांटेड 18 है ना। तो अब आप इसको 18 कर लें, ये 18 होगी और ये कितनी है दूसरी तरफ 21 है। तो जनाब इसको क्या काम करें, ये 21 कर लें, ये 21 हो गई। अब बाकी इसकी लोकेशन थोड़ी सी देख लें। लोकेशन जो है वो लोकेशन इसकी जो है वो इधर से ही देखें, इस एज से स्लांटेड क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना है 18 है। तो अब आप क्या करें, डायमेंशन उसी तरीके से, यानी आप चलें मतलब इस लाइन के साथ और इस तक, ये देखें ये कितना है 18, सही हो गया ना। स्लांटेड है 18, ठीक है ना, जो कि ये जितनी भी डायमेंशन दे रहे हैं ना ये आपकी उसी प्लेन पर है, ठीक है ना, ये सारी डायमेंशन उसी प्लेन पर है, इधर उधर नहीं है। ये 18 आ गया और उस तरफ से ये देखें ये 21 था तो इधर से 30 है उसी प्लेन पे। तो अब क्या सिचुएशन है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, और चलें यहाँ पे क्लिक कर दें,
ये देखें ये कितना है 30, ये है, ये क्या है 30, स्लांटेड 30 है, सही है। ये स्लांटेड जो है वो कितना है 30 है, चेक करें। चेक करें। अच्छा, उसके बाद सिचुएशन क्या है कि अब आपने ये एक लाइन जो है वो बनानी है, सही है ना, लेकिन इस लाइन को भी अभी कोई इस पर कांस्टेंट ना लगने दें। ठीक है ना, इस पे कांस्टेंट न लगने दें और इसको ये करें, इसके पैरेलल कर लें, क्योंकि ये प्रिंसिपल के पैरेलल, ये प्रिंसिपल डायरेक्शन के पैरेलल है। ये क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्शन के पैरेलल है। इस तरह है, ये वाले जो दो एज है ना, बाकी वाले ये बिल्कुल इस तरह नहीं है स्लांटेड, ये बाकी वाले जो दो एज इस तरफ बने हुए हैं ना वो हैं, जो कि अगर वो इस तरह होते तो फिर ये इसका जो टॉप व्यू है वो भी उसी तरीके से स्लांटेड जो है ना वो बनना था। ये बिल्कुल प्रिंसिपल के पैरेलल हैं जो दूसरे दो एज हैं। तो ये जनाब आपने क्या काम किया, ये स्केच जो है वो हो गया फिनिश। इसको जो है वो यहाँ पे एक दफ़ा ओके कर दें, ये स्केच फिनिश हो गया, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब एक और काम करना है। अब हमने एक प्लेन इंसर्ट करनी है। अब हमने एक प्लेन जो है वो इंसर्ट करनी है। प्लेन इंसर्ट नहीं करते, सही है ना, यहाँ पे आपको कर देता हूँ जनाब, प्लेन इंसर्ट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक और टेक्निक लगा देता हूँ। टेक्निक मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्लेन जो है वो आपको पता है कि एक पॉइंट से प्लेन आप पास कर सकते हैं ना, जो किसी गिवन फेस के पैरेलल हो। अगर आप देखें तो यानी कि एक प्लेन जो है वो आप इस पॉइंट में से और इसको कंट्रोल प्रेस करके इसका जो ये जो फेस है ना, बॉटम फेस कह लें, पिक फ्रॉम लिस्ट कर लें, ये वाला नहीं, ये नहीं, दोबारा अगर वो नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, ये आ जाएगा, शो हो जाता है नज़दीक। हाँ ये सही होगा ना, यानी अब ये प्लेन क्या थ्रू उस दैट पॉइंट है और इसके पैरेलल है। मैं आपको कंफर्म करवाता हूँ, ये देखें, आप इसको इधर फ्रंट से चेक करें, आप देखें कि ये इसी पॉइंट में से पास हो रही है ना, ये देख लें, ये देखें ना उसी डिस्टेंस के ऊपर है, उस पॉइंट में है और उसके पैरेलल भी है, यानी बॉटम फेस के पैरेलल है, इस फेस के पैरेलल है, ये फेस है, इस फेस के पैरेलल है और इस पॉइंट में से है ये पॉइंट। तो हमने ये प्लेन बना ली, क्या कहते हैं, सही है। और अगर हम एक और काम कर लें चलें, वो ये काम है कि जनाब अगर हम फिर इस प्लेन को, जो ये प्लेन अब बनी है, जो प्लेन अब बनी है, हम प्लेन कमांड और सिलेक्ट करके इस प्लेन को सिलेक्ट करके इससे 15 डिग्री ऊपर ऑफसेट कर दें, क्या कहते हैं, क्योंकि ये देखें ना डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 15 स्ट्रेट वर्टिकल। तो हम एक प्लेन उस जगह पे बना लेते हैं ना, हमारी इस पॉइंट पे प्लेन आ गई जो कि इस पॉइंट पे डिफाइन दिया होता है कि इससे ऊपर 15 है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है ये टेक्निक, हालांकि मेरे जहन में स्टार्ट करते हुए कोई और मेथड था जो मैं पहले प्रीवियसली करवाता रहा हूँ, तो मैंने कहा चले इस तरह जो है वो देख लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्लेन थ्रू अ पॉइंट एंड अ प्लेन और फिर ऑफसेट पैरेलल प्लेन बनाइए। ये बना दी। अब आपने क्या करना है,
अब आपने जनाब ये करना है कि स्केच करना है इस प्लेन पे, इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और इस प्लेन पे जाके आपने यहाँ से प्रोजेक्ट कमांड यूज़ करनी है और प्रोजेक्ट का लूप ऑप्शन जो है वो लेना है, प्रोजेक्ट का लूप ऑप्शन लेना है। और आपने क्या किया है, इसको इस प्लेन पे इस तरीके से आपने प्रोजेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट करके ओके किया। उसके बाद आपने एक्सट्रूड करना है इसको नीचे की तरफ, समझ आई है कि नहीं? आनी नहीं है, ये देख लें, चेक करें वैसा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल नो हिडन कर, ये वाला जो स्केच आपने बनाया है इसको भी हाइड कर लें, डेटम DTM सब को हाइड कर लें। इस मॉडल को देखें, कंपेयर करें इसके साथ, कुछ लगता है सिमिलर हैं? ये ऐसे इंपॉर्टेंट मॉडल था। सही है। आपने क्या काम करना है, आइसोमेट्रिक में प्लेन्स को जो है वो पहले सेट करना है। सब जल्दी करो, ये मैं अभी ड्राइव चेक करता हूँ फोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ या नहीं बना हुआ, क्योंकि आप लोग ना मकसद है इस तरह समझाने की वो नहीं, जब तक आपको साथ ये वर्क करवाया नहीं जाएगा मौके पर देखना ये मैंने पूरा करना आपके साथ 1-2 मिनट 5 मिनट बाद। देखिए ना आप लोग इस तरीके फॉर्मेट जो है वो करना है कि फाइल में आप कर रहे हैं तो आप लिखते उसका जो है वो पेज जो भी है पेज का लिखना है, लिखने वाला रजिस्टर नंबर आपके जो भी आप करो यार करो, ईयर को ड्राइव करते जा रहे हैं, शोर करते जा रहे हैं, आराम से अपनी ईयर को उठा के रखते हैं। जब आप फोल्डर बनाओ जल्दी करें, नया पार्ट ओपन करो, आइडिया और ऑप्शन में जाओ, मॉडल में जाओ, मॉडल प्लेन और आइसोमेट्रिक में सेट करो, प्लेन आइसोमेट्रिक में सेट करो, प्लेन को आइसोमेट्रिक में सेट करना है, प्लेन को भाई नहीं सेट नहीं अभी तो आप सेकेंड में चले गए। पता है कैसे करनी है? जी आइसोमेट्रिक में प्लेन में जाना है, अपना सॉरी ऑप्शन पे जाना है, फाइल वो ऑप्शन और वहां से मॉडल डिस्प्ले और वहां से आपने करना है आइसोमेट्रिक। अब मैंने क्या करना है, एक असेसमेंट आपकी तरह होनी है, आप लोग सीधे नहीं हो रहे, मैंने कुछ टास्क से हम जाके बना लाने हैं घर से, जैसे भाई प्लेन को आइसोमेट्रिक सेट करना है, कोई तरह की चीजें लिख कर लानी है, तो वो आपको जो है ना हर राउंड का टास्क है और वो असेसमेंट होगी 10 नंबर की। कोई टास्क होगा, टास्क एक ही है, पेज नंबर 30 बना लिया फोल्डर, फोल्डर बनाओ शाबाश। फोल्डर पे एक प्लेन पे रोल नंबर भी बेशक आप पहले अपना लिख लो, सही है ना। कोई प्लेन जो है वो फॉर एग्जांपल ये फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट कर लो, फ्रंट प्लेन पे अपना रोल नंबर लिख लो, सही है ना। उसी तरीके से आपने यहाँ पे ये लिख दो अपना फॉर एग्जांपल चलें रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना 301,
ए लिखना चाहते हो तो, लेकिन ए की क्या ज़रूरत है। इस तरीके से ये कर दो। अच्छा, अब आपने काम क्या करना है जनाब, इसको बनाना है इस मॉडल का, ये जो है। तो अब आपने सबसे पहले जो बेस मॉडल है उसको जेनरेट करना है। तो आप इसके लिए बेस्ट प्लेन कौन सी है, राइट प्लेन पे बना लो, ताकि ये स्लॉट भी जो है वो साथ ही बन जाएगी। अगर आप ये है वो फ्रंट प्लेन पे बनाओगे तो फिर आपको ये स्लॉट अलग से बनानी पड़ेगी एक सेकंड स्टेप में। तो आप राइट प्लेन सिलेक्ट करके बेस मॉडल बना लो। तो आप ये वाला राइट फेस बनाओ। कैसे बनाओगे, इधर से राइट प्लेन पहले सिलेक्ट कर लो, स्केच पे क्लिक करो, लाइन चेन कमांड पे, और यहाँ पे एक लाइन जो है बना लो। यार शोर ना करो भाई, शोर ना करो, शाबाश। मेरी बात तवज्जो से सुनो साथ साथ। 19 ये साथ को भी बातों में लगाया हुआ आपने, ये मैं क्या बता रहा हूँ। इधर तवज्जो से सुनो मेरी बात, मेरी बात भी तवज्जो से सुनो, सही है। तो ये है, क्या बात बता रहा था आप लोगों को कि आपने एक लाइन सेगमेंट बनाना है, उसकी डायमेंशन करनी है। ये स्लॉट ये बना लो, ये देखें 12 की ये हैं, और ये कितना है दरमियान में रह जाएगा, ये मैंने अभी चेक किया था, वो 21 मेरे ख्याल रह जाते हैं। 24, ये टोटल 45 है ना, ये देखिए ये टोटल 45 है। तो ये 12 का है, ये भी 12 का है, तो ये 15 है वर्टिकल, और ये कितना है जो हॉरिजेंटल है ये स्लॉट का, ये है 21। तो अब आप ये चेक कर लें, ये है, इसको 12 कर देते हैं। ये इस तरीके से डायमेंशन देखें 12, सही है। इसी तरीके से मिडल माउस बटन प्रेस करें और इसको जो है वो और नज़दीक ले आएँ फॉर बेटर जो है वो विजुअलाइजेशन, सही है। ये वो ऊपर जो है ना असल में रोल नंबर लिखा है ना, इस वजह से जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम। रोल नंबर को बाद में फिर जो है रीएडजस्ट कर लेते हैं, अभी तो इनिशियली लिखा है ना। ये 12 जो है वो ये आ गया। उसके बाद एक मैंने बताया हुआ कि एक लाइन सेगमेंट बना के आपने उसको डायमेंशन कर लेना है। बाकी आप जो है वो फ्री हैंड प्रोपोर्शनेटली बना लो, ये उसके बराबर है। और फिर जो है वो बाकी भी जैसे ये है। अब बाकी की आप डायमेंशन कर दो। डायमेंशन कैसे करोगे, डायमेंशन करके देता हूँ। डायमेंशन कमांड पे क्लिक करो और ये आपस में बराबर है, तो कांस्टेंट लगा हुआ है ऑलरेडी। और ये वाली जो है वो हाइट कितनी है, 15 है, चेक करें, ये 15 है, और ये है 21, ये सॉरी ये है 21। इस 21 को इधर जो है वो ये डाउन प्लेस करके ले आओ, ताकि प्रॉपर जो है वो आपको ये नज़र आए यहाँ पे इस तरीके से। ये वाली जो है वो चूँकि इस पर कांस्टेंट ऑलरेडी लग चुका है ना, तो आपस में बराबर हो गई। और अब इसकी जो हाइट है मॉडल की वो है 80 यूनिट्स। डायमेंशन कमांड यूज़ करके मिडल माउस बटन प्रेस करें और यहाँ पे 80 लिख दें। 85 है मेरे ख्याल, 85 है, ये है 85। ये देख। अब आपने क्या करना है, सुनो, ये जब आप ये स्केच बना रहे हो ना, तो उसी फोल्डर में आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेके एज अ पिक्चर जो है वो इसको सेव कर लेना है। कैसे सेव करना है कि साथ जो है ये जो विंडोज़ पेंट है इसको ओपन करके रखो, विंडोज़ पेंट साथ ही इसका इधर ये टास्क बार पे ले आओ। इसको पता है ना टास्क बार पे कैसे लाना है, टास्क बार पे उधर साथ ही प्लेस किया हो, जैसे ये आके दूसरे ऐप्स पड़े होते हैं, सही है। उसको ओपन कर लो, इधर फाइल में जाओ, कोई न्यू फाइल जो है वो ओपन कर लेना। और जब आपने प्रॉपरली जो कोई भी स्केच है, तो जैसे अब ये मुकम्मल डायमेंशन हो चुका है, 15 भी हो चुका है, ये सारे कांस्टेंट भी शो हो रहे हैं, ये जो है वो 21 डायमेंशन भी इसको सही एडजस्ट कर लें, नज़र आ रही है, सही है ना। फिर आप स्क्रीनशॉट कर लें, या जैसे करते हैं आपने कोई स्क्रीनशॉट टूल जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है तो उससे कर लें, ठीक है ना। तो इसको इतने पोर्शन को इनक्लोज करके आप लें। बेशक वो प्लेन्स ऑफ कर लें, जो प्लेन जो मैंने पहले नज़र आ रही थी उस प्लेन की ज़रूरत नहीं है। इधर आके कंट्रोल+V करो
और इसको सेव करो। और ये जो है वो आपका फोल्डर था, उसके अंदर जैसे मैंने पहले स्केच जो है वो सेक्शन बी को करवाया ना, तो आपने इस तरीके से वो मतलब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बेस स्केच कह देते हैं या बेस प्रोफाइल इस तरीके से नाम लिख लेना है। आप आगे रोल नंबर भी लिखना चाहते हो तो साथ जो है अपना रोल नंबर भी लिख लेना, 301 चलें लिख लें, ये रोल नंबर लिखता हूँ और कोई रोल नंबर नहीं लिखते। सही हो गया ना? तो ओके हो गई। कोई बात जो है वो यहाँ तक समझ ना आई हो तो बताएं। तो आपने हर यूज़फुल यानी जितने भी दफ़ा स्केच को यूज़ करना है, स्केच यूज़ होना है, जब फाइनल हो जाए फिनिश बेहतरीन, तो आपने उसकी पिक्चर भी सेव कर लेनी है उस फोल्डर में। बाकी आप वर्क करते जाओ ताकि उसको स्टडी करना थोड़ा ईजियर हो जाएगा। सही है? करो शाबाश इतना काम, चलें इतना काम करो फिर आगे चलते हैं। करो शाबाश आप लोग, मैं जब इधर कर रहा हूँ तो साथ साथ करते हैं बात। ये रास्ते में बैठ बोला था ना, कर लो यार इतना काम था अभी छोड़ दिया। बाद में जो आता है ना ये स्टार्ट होने के बाद समझते हैं। जी नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने ये फेस बनाना है। ये जो फेस बना हुआ है इस फेस को क्रिएट करना है। सुन लें, ये जो फेस है स्लांटेड फेस है, लेकिन ये किसी एक प्रिंसिपल के पैरेलल नहीं है, ये दो प्रिंसिपल प्लेन्स के पैरेलल है। एक के साथ 30 डिग्री बन रहा है, सही है ना? यानी चलें फॉर एग्जांपल कह लें कि टॉप प्लेन के साथ ही कह लें, एक तरफ जो है वो 30 डिग्री है और एक तरफ कितना 15 डिग्री है। इस तरह के जो फेसेस हैं जो कि जो है वो किसी एक प्लेन के एग्जैक्ट पैरेलल मकसद है ना हो, यानी उसके साथ एंगल ना बन रहा हो किसी एक प्लेन के साथ, तो दो प्लेन्स के साथ जो है वो बना रहे हैं, ठीक है ना? तो ये क्या होते हैं? इनको कंपाउंड फेसेस बोलते हैं, कंपाउंड फेसेस। सही है कि यानी अब देख लें कि इसके साथ 30 डिग्री जो है वो एंगल बना रहा है ना, ये चेक करें ना, ये कह लें कि फ्रंट प्लेन है, फ्रंट प्लेन जो है या ये टॉप प्लेन के साथ, फ्रंट प्लेन के पैरेलल फ्रंट प्लेन में, ये फ्रंट प्लेन में ही एंगल बन रहा है ना। टॉप प्लेन के साथ चलें कह लें एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री का। सही है? इधर कौन सी प्लेन है? राइट प्लेन है, प्लेन डिफरेंट है, तो इधर जो है वो उसके साथ कितना बन रहा है 15 डिग्री। अगर होता सिर्फ एक प्लेन के साथ 30 डिग्री होता तो फिर वो स्लांटेड फेस ही था, सिंपली वो आसानी से जो है वो बन जाना था। तो अब
ये कंपाउंड फेस है। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है, इसको क्रिएट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने क्या काम करना है कि जिस तरह डायमेंशन दी है 30 डिग्री हो बैक एंड वाले पे, तो आपने क्या है मिडल माउस बटन प्रेस करके इसको थोड़ा ऐसे रोटेट करवा लें और आपका ये फेस है, इसको क्लिक कर दें, सिलेक्ट हो गया। फिर स्केच पे क्लिक करें, स्केच पे क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड रोटेशन पे क्लिक कर दें। करने के बाद आपने क्या करना है, लाइन कमांड सिलेक्ट करें। अगर आपको एक प्लेन चाहिए जो आपने इसमें से पास करवानी है, तो आप देखिए कि एक ये वर्टेक्स वाला पॉइंट तो मौजूद है, 2 पॉइंट आपको चाहिए। एक पॉइंट ये मिल जाए या ये मिल जाए, इस लाइन पे कोई पॉइंट मिल जाए, एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो आप वो प्लेन इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब आप क्या है वो प्लेन इंसर्ट कर सकते हैं। सही होगा ना। तो आपको वो पॉइंट जब चाहिए तो आप जनाब क्या काम करेंगे, सबसे पहले मकसद है इस जो है वो पॉइंट इस लाइन पे जो है फॉर एग्जांपल चलो ले आए, तो आपने ये स्लांटेड लाइन बना देनी 3D में। अब आपने क्या करना है, डायमेंशन कमांड सिलेक्ट करनी है और इस लाइन को, ये रेफरेंस है जो है ना, और इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया में मिडल माउस बटन प्रेस करना है और इसका एंगल 30 डिग्री कर देना। अब इसकी लेंथ जो है वो दैट डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। आपने ये जो है वो अब एक पॉइंट ये मौजूद हो गया और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट मौजूद हो गया। अब आपको एक तीसरा पॉइंट चाहिए, तीसरा पॉइंट ये चाहिए, तो आपने क्या है ये वाली 15 डिग्री वाली लाइन इसके बैक फेस पे लगा लेनी है और इन द सेम मैनर। जल्दी करो शाबाश, ये साथ अब इतना समझ आ गया तो दूसरे वाला वो आप कर लोगे। स्केच करो, इसको जो है वो ऐसे ये घुमा लो, बेशक यहाँ पे ये क्लिक कर दो, स्केच फिर कर लो, नो प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड रोटेशन में जाओ, लाइन कमांड पे क्लिक करो, इस लाइन पे ये लाइन हाईलाइट होती है ना, एंड पॉइंट पे ले आओ, तो ये डायमेंशन कमांड क्लिक करो, इस लाइन पे क्लिक करो, इस लाइन पे, और ये कितना होना है 15 डिग्री। ओके, लेंथ जो है ऑफ द लाइन दैट डज नॉट मैटर, प्लेन कमांड पे क्लिक करो, उसके बाद आप लाओ, तो ये एक पॉइंट आ गया, कंट्रोल प्रेस करो बटन, उसके बाद इस पॉइंट पे और फिर इस पॉइंट पे। ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। एक और काम भी कर सकते हो, चलें, आपने 3 पॉइंट सिलेक्ट किए, आपने क्या किया 3 पॉइंट सिलेक्ट किए ना, उनमें से प्लेन पास करवाई। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एक पॉइंट में से प्लेन पास करे और एक लाइन में से पास करे, ऐसे भी तो हो सकता है ना। यानी ऐसे हो सकता है ना कि इनमें से कोई एक लाइन, चाहे 15 डिग्री वाली सारी लाइन है, उसमें से भी अगर वो प्लेन पास हो रही है ना, और इधर जो है वो पॉइंट जो है वो 30 डिग्री वाली का कोई पॉइंट ले ले, लेकिन वो पॉइंट नहीं ले सकते जो आपका ऑलरेडी जो है वो आ चुका है वर्टेक्स पे, वो पॉइंट नहीं ले सकते, आपने नॉन कोलिनियर पॉइंट ही लेना है। तो कैसे, मसलन एक पॉइंट के प्लेन बिल्कुल वही रहनी। मसलन मैं इसको अंडू करता हूँ, ये देखिए ये प्लेन अंडू कर दें। आपने क्या किया, प्लेन पे क्लिक किया। अब फॉर एग्जांपल आपने ये लाइन सिलेक्ट कर दी बजाय पॉइंट की, ये लाइन सिलेक्ट की है, ये देखिए। अब वो कहता थ्रू दिस लाइन, ये कर्व में से, ये देखें वो लाइन को कर्व भी बोलता है, कोई मसला नहीं, वो स्ट्रेट लाइन ही लिखेगा, वो कर्व ही बोलता है। को कर्व जो है वो कहते हैं कि जी कर्व है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इन्फिनिटी है, बहुत लार्ज है, तो वो स्ट्रेट लाइन ही बन जाती है, तो वो कर्व ही अज्यूम करता है उसको ना, छोटा सा पोर्शन। कंट्रोल प्रेस करें और अब आप इनमें से कोई एक पॉइंट, ये वाला, अब देखिए ओके हुआ है, हो गया ना ओके। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूं, अगर ये इस पर राइट क्लिक करते हैं, आप रिमूव कर देते हैं, आप कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इसमें से ये पॉइंट क्लिक करते हैं, फिर ओके नहीं होगा। हालांकि है ये पॉइंट चूंकि कॉमन इस लाइन पर भी है, लेकिन चूंकि क्या है वो कोलिनियर है इस लाइन के ऊपर जिस पे प्लेन पास हो रही है, ठीक है ना, तो वो प्लेन ही मतलब आउट हो गई है, ये देख लें प्लेन ही इधर चली गई है, सही ना। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट रॉन्ग था। तो आपने क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना है, आपने ये वाला जो ठीक है ना, वो नॉर्मल जो है वो कहता है नॉर्मल की बजाय आप करें इसको ये थ्रो, ये लें, ठीक है, नॉर्मल की बजाय थ्रो करें, ओके करें, ये प्लेन बन गई है। कोई तरीका है, आप वही 3 पॉइंट वाला बना लें, परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ये लर्निंग के लिए ज़रूरी है सारी चीज़ें, सही ना। प्लेन मैं दोबारा बनाता हूँ 3 पॉइंट वाली, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करें, कंट्रोल बटन प्रेस करें, यहाँ पर आएँ और इसमें से क्लिक करें और ओके करें, ओके अवेलेबल हो गया। उसके बाद
तो फिर तो बहुत आसान स्टेप है। उस पर एक्सट्रूड पे डायरेक्ट बेशक क्लिक कर लें और यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल बेशक कर लें और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया में इनक्लोज कर लें, बस बाउंडेड ओके करें। डायमेंशन रिमूव मटेरियल करें और ये स्लांटेड फेस जो है बन गया। बना कि नहीं बना? ऐसे अब बना लो शाप, इतना काम करो फिर आगे चलते हैं। ये काम मैंने चेक करना है क्योंकि अगला काम फिर समझ आएगा। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। शुरू हो जाओ, मैंने चेक करना है, इसके ऊपर असेसमेंट करनी। यह भी मैंने देखना है कि ये किस किस ने बनाया। शुरू हो जाओ, चलो इसको